तो आप ये मोची की दुकान कितने वर्ष से करते हैं? 25 साल से। 25 साल। हाँ। यहाँ पर इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। किसी समय में इंदिरा गांधी आवास योजना चलती थी। क्या कभी कांग्रेस ने आपको आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ, मोदी के राज में मिला। मिल गया? मिल गया। मोदी के राज में आवास मिल गया आपको? मिल गया। इससे पहले आप किस तरह के मकान में रहते थे? कच्चा कच्चा मकान में। खपड़े का। अगर मैं आपकी फैमिली के बारे में बात करना चाहूँ तो आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ, कितने लड़का है लड़की? 1 लड़का है, 3 लड़की है। लड़का क्या करता है? पढ़ता है रीवा में। रीवा में। हाँ, सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में। कितनी फीस जाती है? फीस नहीं लगती। नहीं जाती है। हाँ तो सरकार फ्री में पढ़ाती है। हाँ, 3 बच्चियाँ क्या करती हैं? वो भी पढ़ती है। कौन सी क्लास में? एक 5वीं में, एक 7वीं में, एक 10वीं में। तीनों की फीस कितनी जाती है? फीस नहीं लगती उनको भी। वो भी सरकारी में पढ़ते हैं। हाँ, तीनों का फी माफ। माफ। यानी कि चारों बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका आप कोई फीस नहीं देते हैं। सरकार की तरफ से उनको मुफ्त शिक्षा मिली हुई है। क्या पत्नी क्या करती हैं आपकी? कौन नहीं, घर में रहती है। घर में रहती हैं, घर का कामकाज करती हैं। हाँ, घर आप पूरे दिन में कितना रुपया लगभग काम कर लेते हैं? हो गया 150-200 रुपये मिल जाए। 150-200 रुपये। हाँ, कई बार महीने में ऐसे दिन भी जाते होंगे कि जब आप यहाँ दुकान नहीं लगा पाते होंगे। नहीं तो फिर कहाँ से होगा, पैसा नहीं मिलता। तो पैसा नहीं मिलता। हाँ, दुकान खाली हाथ जाना खाली पड़ता है। है जहाँ। कई बार ऐसा होता है। हाँ, तो बाकी घर में राशन आता है? राशन हो गया, मिलता है, शासन द्वारा मिलता है। 30 किलो मिलता है। कितना? 30 किलो मिलता है। 30 किलो में 5 किलो 1 यूनिट में मिलता है। जी उसमें पूछता थोड़ू है। जी। नहीं पूछता है। नहीं पूछता है। हाँ, एक आदमी 1 महीने में 5 किलो थोड़ू खाएगा, ज़्यादा खाएगा। ज़्यादा खाएगा। हाँ? लेकिन आप मुझे ये बताइए, मकान के कितने लाख रुपए मिले आपको? 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए। अभी आपके कितने पक्के कमरे हैं? बनवाए, 4 कमरे बनवाए हैं। 4 पक्के कमरे। हाँ, इससे पहले जब आपका कच्चा मकान था तो कितने कमरे थे उसमें? कच्चे मकान में किस तरह की समस्याएं रहती थी आपको? अरे चूता था, सलगे बारिश होती थी तो। कभी सोचा था कि आप इस दुकान को चला करके आप पक्का मकान अपना बना पाएंगे? अरे नहीं, ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाती, इससे थोड़ा बन पाता। कभी सपना देखते थे हमारा कभी पक्का मकान मिलेगा, बनाएंगे हम कभी? अरे सपना तो बहुत है, मगर जब पूरा कैसे होगा? पूरा कैसे होगा, इसके माथे थोड़ी हो गया। जाना मोदी दे दिया तो पूरा ख्वाब पूरा हो गया, बस हो गया। ख्वाब किसका था? तो सपना किसका था पक्का मकान का? आपका या आपकी पत्नी का? अरे हो, पत्नी का था वो। हाँ? पत्नी का क्या था। कहती थी वो आपसे? अरे कि पक्का मकान मिल जाए, हमारा भी जो घर चूता है तो ठीक हो जाए, बढ़िया से बन जाए। हम्म। कभी सोचा था कि इस दुकान से आप 10 साल में 20 साल में एक पक्का मकान बच्चों के लिए दे पाऊंगा मैं? अरे नहीं दे पाते, ये इसमें दुकान के माथे नहीं दे पाते हैं। नहीं दे पाते। नहीं दे पाते, अगर दे पाते भी तो कर्जा लेना पड़ता, कर्जा लेना किसी साहूकार पड़ता से? है। हाँ ब्याज पे कर्जा लेना पड़ता। हाँ, ब्याज पे कर्जा लेना पड़ता है, हाँ? तब बनता है। तो क्या मान लिया जाए कि मोदी ने सपनों को साकार किया है आपके? हाँ, मोदी जी किए हैं हमारे। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए हम बहुत कुछ कहने चाहते हैं कि क्या अच्छा हमारा घर मानो रहने के लिए घर दे दिए हैं। हाँ, इतना खूब दिए हैं हमको, बस। कभी पत्नी कहती है मोदी जी के लिए कुछ कहती है कभी वो? नहीं कहते हैं कि कम उनके राज में हमको बहुत कुछ मिल गया है, कम से कम घर तो रहने, छाया तो मिल गया है रहने के लिए। हाँ, तो पत्नी मोदी जी को जान गई? जान गए। तो मोदी जी गरीबों के लिए सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, उनके साथ जो उनके कार्यकाल में हो गया है, ऐसा कोई शासन नहीं किया है, न कोई नेता किया, न कांग्रेस का, न भाजपा को तो किया। हाँ, मोदी के राज में ये कार्यकाल बहुत कुछ हुआ है। किया है। हाँ, किया। लाडली बहना भी आ रहा है? हाँ, लाडली बहना भी मिल रहा है, 1000 रुपये। मिल रहा है। हाँ, तो वो किसने किया है? तो वही मोदी ने जी की। मामा ने किया। मामा ने, शिवराज सिंह किए हैं। शिवराज सिंह ने किया है। तो आपको लग रहा है गरीबी हटाओ का काम भाजपा कर रही है? हाँ, भाजपा कर रही है। कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी के लिए या मामा के लिए? खूब दे दिए, इतना कर रहे हैं तो। खूब दे दिए। आशीर्वाद देंगे आप? अरे आशीर्वाद, दुआ देंगे उन्हीं को तो दे। हम लोग तो उन्हीं के सहारे हैं, तो कहाँ उन्हीं के जाएंगे? सहारे हैं। ये भले ही मासूमियत के साथ में अपनी बात रख रहे हों, लेकिन हकीकत आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने कभी सपना तो देखा था, लेकिन सपना पूरा करने का कभी ख्वाब नहीं देखा था कि शायद इस दुकान से, छोटी सी दुकान से, जिस दुकान से मैं 150 या 200 रुपये कमाता हूँ, उस दुकान से कभी अपनी पत्नी के सपने को साकार कर पाऊंगा और उससे पक्का मकान अपना दे पाऊंगा।
लेकिन एक केवल एक व्यक्ति नहीं है, अगले व्यक्ति से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमाई। जी। हाँ। कितने साल से ये दुकान कर रहे हैं? 35 साल। 35 साल से। हाँ। अभी यहाँ पे वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। क्या कांग्रेस ने कभी आपको आवास दिया, कुछ नहीं दिया है। राशन दिया? नहीं, यही आप मोदी जी ने दिए हैं। मोदी जी ने क्या दिया है आपको? बस यही आवास दिए हैं, हर चीज दे रहे हैं। दे रहे हैं हाँ। आवास। हाँ। इससे पहले कच्चे मकान में रहते थे। हाँ, कच्चे मकान में। कितनी समस्या रहती थी? अरे हो गया, अब क्या बताएं कैसी समस्या रहती है। हाँ। कभी सोचा था कि इस दुकान से आप पक्का मकान बना पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। अरे हो गया 150 रुपया 100 रुपया कमाई थी तो कहाँ थी अब वो। हाँ, तो मोदी जी चिंता कर रहे हैं आपकी? हाँ, कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? अब क्या कहना चाहिए, बस हो गया आपको। क्या दुआ देना चाहेंगे उनसे? अब क्या दुआ दें, हम तो अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छे है कि अच्छे हैं आपके लिए। हाँ। कितने आवास मिले हैं आपको? बस वही देखा। एक मिला है। तो देखिए ये दादा हैं, मैं अगले दादा के पास में चलता हूँ। अगले जो ऐसे दुकानदार हैं, ये आज हम आपको ये तस्वीर और सच्चाई इसलिए दिखा रहे हैं जो इनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपनी कोठी और हवेली बना करके निकल जाते हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार करें, चाहे वो कहीं बगल में कमीशन खोरी करें, या फिर इन्हीं के नाम पर गरीबी हटाओ का नारा दे करके आप सीढ़ियाँ चढ़ करके मुख्यमंत्री बन जाए या कोई प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन इनका उद्धार करने का काम कौन कर रहा है, ये आप इनकी जुबानी सुनिए। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण साकेत। तो आप ये दुकान कितने साल से करते हैं? 22 साल लगभग हुआ। 22 साल से। हाँ। तो सरकार का लाभ मिलता है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है? योजना मिलता है। क्या लाभ मिला है आपको? अब PM आवास योजना और गल्ला मिल रहा है आपको यहाँ, अनाज उनाज। हाँ, और बस संबल योजना, आयुष्मान कार्ड, यानी समस्त जो शासन की योजनाएं हैं सभी को मिल रहा है। मिल रही है? हाँ, मिल रही है। कभी सोचा था आप पक्का मकान अपना बना पाएंगे? कभी नहीं सोचा था सर, हम कभी नहीं सोचे थे कि पक्का मकान मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जो BJP सरकार है। सब गरीबों के लिए पक्का छत दिया, आवाज़ जो बरसात होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हम लोग सोते हैं। उनके लिए हमारी BJP सरकार को धन्यवाद है सर। हाँ। अभी क्या कहना चाहेंगे मोदी के लिए या मामा के लिए? अरे बहुत अच्छी सरकार है, उनके लिए धन्यवाद है। हाँ, मैं तो BJP को चुनूंगा। चुनेंगे? हाँ, चुनेंगे, उन्हीं की वोटिंग करूंगा मैं। उन्हीं का वोट करेंगे? हाँ। लगता है कि गरीबी हटाने का काम कांग्रेस ने नारा दिया था, लेकिन भाजपा कर रही है। हाँ, तो भाजपा तो कर रही है, दिख रहा है। मऊगंज जिला बन गया, रोड बन रही है, सब कुछ विकास मऊगंज में हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। अपने विधायक मोदी भी अच्छे हैं। जी। क्या नाम है आपका? लालजी साकेत। कितने साल से ये दुकान करते हैं? ये हमको 30 साल हो गया, 30 साल से ऊपर हो गया। कहाँ से रहने वाले हैं आप? मऊगंज। मऊगंज में? जी। वार्ड नंबर 6 6 से। से। आपको भी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, बराबर मिल रहा है। क्या क्या मिला है अभी? आवास मिला है, जो चोरी राशन कार्ड का है वो भी बन रहा है, उसमें गल्ला भी मिल रहा है। लाडली बहना? लाडली बहना भी मिल रहा है। कितनी सहायता मिलती है इन योजनाओं से आपके परिवार? सभी जो योजना आई सभी मिल रहा है हमको, उसमें कोई कमी नहीं है, सब दे रहे हैं। लाइट के भी दे रहा है, 100 रुपये कर दिए। नहीं कहीं 500 आता था महीने, कहीं 700 रुपये महीना आता था, वो भी माफ़ कर दिए। और 100 रुपया आ रहा है। अभी बीच में नहीं हो पाया, जो लॉकडाउन में वो जो हमारा बिल था नहीं आ रहा था, नहीं मिला था, तो वो भी माफ़ कर दिए और 100 रुपया आ गया। क्या कांग्रेस के राज में आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला? इंदिरा गांधी आवास योजना? कुछ नहीं मिला, मेरा राशन कार्ड बनाना कुछ हुआ, पहले कुछ नहीं मिलता था? कुछ नहीं बना था हमारा। अब इसके आने में हमारा सब कुछ बन गया, सब मिल रहा है योजना में। तो गरीबों के लिए काम कर रही है सरकार? बराबर कर रही है। अब क्या चाहिए? लाइट दे रही है, सब चीज़ दे रहा है, पैसा दे रहा है, गल्ला दे रहा है, अब क्या लेंगे? विकास हो रहा है? जीने के लिए दे रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है, अब क्या चाहिए? इतने तो उपयोग चाहिए हमको। हाँ। बस जो चाहिए मिल रहा है? मिल रहा है बराबर। आज अगर सरकार इन योजनाओं को बंद कर देती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सब लॉलीपॉप है, फ्री की रेवड़ियाँ, मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, अगर इसको बंद कर दे तो क्या हाल होगा? दुनिया से क्या लेना देना है हमको? हमको जो दे रहा है उसको हम देंगे, उसको हम भी धन्यवाद देंगे, उसको उन्हीं को हम जिसका खा रहे हैं उसी को हम देंगे, उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे, वो हमको बढ़ाएंगे। आप बस लोगों का उद्धार किया सरकार? उद्धार किया तभी तो बोल रहे हैं, नहीं करता तो क्या बोलते हैं। अगर आज सरकार इन योजनाओं को बंद कर दे तो हालात क्या होंगे? हालात क्या, फिर सड़क में आ जाएंगे, जैसे बैठे और बैठे रहेंगे। अभी घर की चिंता ज़्यादा नहीं रहती? अभी चिंता नहीं रहती भाई, अब बंद हुआ है। पहले कच्चा मकान था तो बरसात आई थी, घर चूता था, फिर शाम को जाए तो परेशानी होती थी, भैया पानी भरा है, बाहर पानी चू रहा है। अब तो कोई चिंता नहीं है, अब कितना पानी बरसे, अब आराम से जाते सोते बढ़िया, चादर टांग के तब क्या सोते हैं? मस्त सोते, झूर रहता है बढ़िया, खाते हैं, जोर रहती है फर्स्ट क्लास की। पहले यहाँ से भी टेंशन रहती थी, फिर घर जाके टेंशन के भी टेंशन, दोनों टेंशन, और मूड डिस्टर्ब रहती थी।
घर में जाए फिर भी हल्ला होता था, ये चूरा है, इसको बनवाओ, इसको चबाओ। कहाँ पाए पैसा छबाए, पैसा था नहीं। पैसा था कहाँ, यहाँ 100 रुपये 50 रुपये पाते थे, सब्जी भाजी को हो जाती थी, महंगाई में कहाँ से कुछ पाते थे। अगर सरकार, जो लोग कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, इसको बंद कर देना चाहिए, अगर बंद कर देती है तो क्या हालात होंगे? हालात बीमारू देश हो जाएगा फिर। हाँ, आप लोगों के क्या हाल होंगे? हाल हो गया, जो होगी तो अब क्या है, जो पहले थी वही हाल होगा अब सर, कहने का मतलब। अभी सुधर गया है। अब सुधर गया, पहले से बहुत अच्छा सुधर गया सर। अब आप सम्मान से जीते हैं ना, जैसे बगल में लोगों के पक्के मकान है, ऐसे अब आपके भी पक्के मकान। जी हाँ जी हैं। क्योंकि लोग पहले आपको अलग नजरिए से देखते होंगे ना, कि गरीब की दृष्टि से आपको देखते होंगे, लेकिन अभी कैसे देखते हैं? अब होगी सामान दृष्टि में है, हम लोग सबको सामान कर रहे हैं। सभी को समानता से देखा जा रहा है। ये मैं इसीलिए आज इन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम व्यापारियों से, नेताओं से, या फिर जो अच्छे परिवार के लोग हैं उनसे हम हर रोज़ बात करते हैं, लेकिन आज इन लोगों से बातचीत करने में एक अलग वो ज़मीनी हकीकत नज़र आती है। क्योंकि ये जो त्रिपाल है, आप देखिए, ये टाट ये बताता है कि दशकों पुराना टाट है, जो कि लगातार हर दिन बिछता है। यहाँ पर इसमें 2 चोबे लगाए जाते हैं और यहाँ बिछ करके दुकान सज जाती है। बारिश आ जाए तो उठ जाएगी दुकान, तूफान आ जाए तो यहाँ से दुकान हट जाएगी, अगर यहाँ से ठंड ज़्यादा हो तो दुकान बंद हो जाएगी, गर्मी ज़्यादा हो, लू ज़्यादा हो तो कोई छावट का इसमें सिस्टम नहीं है। क्या नाम है आपका? मिलापी। कितने साल से दुकान कर रहे हैं ये? हम तब लड़के रहे तब से बैठाता है। कितने साल हो गए? अरे हमको 50 साल हो रहा। सरकार कुछ नहीं, सरकार ने दिया कुछ आपको? हाँ, घर बनाने को दिया था। कितना लाख दिया? 2.5 लाख दिया था। सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम है, बुजुर्ग अवस्था है, लगभग 70 के आसपास की उम्र है। और आप ये सोच के देखिए कि एक व्यक्ति अपना जीवन इसी टाट पर गुजार देता है, पूरा जीवन निकाल देता है, और यह सोचते सोचते कभी सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। सपना हर कोई देखता है, चाहे सामने अंदर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे रोड पर चलने वाला व्यक्ति हो, और चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे हमारा सहयोगी क्यों ना हो, हर कोई व्यक्ति सपने देखता है। लेकिन उसे पूरा करने के लिए जिस कदर मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद परिणाम क्या होता है, वो शायद ज़मीन पर जब नज़र आता है तो सबको दिखता है। लेकिन आज इन लोगों के सपनों को साकार करने का काम किया है तो हमने नहीं, या उन लोगों ने नहीं जिन लोगों ने इन पर गरीबी हटाओ को नारा देकर राजनीतिक रोटियां सेकी हों, या फिर गली के एक व्यक्ति विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाता हो। लेकिन आज जो नारा आज मोदी ने एमपी में आकर के जब कहा था ना कि गरीबी हटाओ को नारा कांग्रेस ने दिया था, लेकिन हटा कौन रहा है ये आपने इन लोगों की जुबानी सुना है। सोचिए इन लोगों की दुआएं कहाँ देंगे, कहाँ लगेंगी, और आखिर उसका परिणाम, उनको प्रतिफल क्या मिलेगा, ये एक संवेदनाओं की बात है। लेकिन आप इनके चेहरे देखिए और गौर से देखिए कि इन लोगों के जीवन में सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिला, उसके बाद में जो परिवर्तन हुआ, वो इन्होंने खुद बयां किया है। मुझे लग रहा है हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए, ये उन लोगों के मुंह पर तमाशा है, इनका जवाब, इनकी जुबानी उन लोगों के मुंह पर तमाशा है जो लोग ये कहते हैं कि हमें सरकारों से कोई फ़र्क नहीं है, किसी की आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, भाजपा आ जाओ, या कोई आम आदमी पार्टी की आ जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सुबह को खाना है, सुबह को कमाना है और शाम को खाना है। लेकिन खाने का इंतजाम भी कह रहे थे ना, अभी भाई कह रहे थे, इससे पहले घर जाने से पहले चिंता इस बात की होती थी कि रात को सोने के लिए सही से नीचे गीला तो नहीं मिलेगा, सही से सूखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता रहती थी। लेकिन आज वह चिंता मुक्त हो गए हैं, वो टेंशन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उनको आवास योजना का लाभ मिला है। अब शायद वो व्यक्ति दोबारा ये न बोलें कि सरकार किसी की भी बन जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जागरूक इंसान बनिए और अपने अधिकार का प्रयोग करके आप देखिए कि हमारे लिए, इस एमपी के लिए या देश के लिए बेहतर सरकार कौन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।